हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है अशान, ASHAN। ठीक है, मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैंने कभी भी अपना नाम मतलब नहीं ऐसे बताया। कोई एक आधी वीडियोस में बोला हो, और स्पेल तो बिल्कुल ही नहीं किया, ASHAN। और मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को ये AHSAN एहसन क्यों लगता है, हर कोई मुझे एहसन कहता है। तो नाम है मेरा अशान। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई नया आया है तो जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैं दुबई आया UAE। ठीक है, विज़िट वीज़े पे। और ऑलमोस्ट सारी जर्नी मैंने अपनी कवर की। और उसके अलावा फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स किया। कोई पूछ रहा है कि यार एयरपोर्ट पे क्या करें, ठीक है, जॉब कैसे ढूंढने रहें, किधर रहाइश कितने की आएगी, सारा कुछ हमने अपनी वीडियोज़ में बात की। और आज की वीडियो मतलब अगेन एक क्वेश्चन आंसर वीडियो आप कह लें। ठीक है, ये लोग बड़ा परेशान हैं कि जॉब स्कैम के बारे में जब वीडियो बनाई, लोगों को वैसे भी पता है कि वहाँ पे जॉब स्कैम हो रहा है। तो सब हर कोई परेशान हो गया था कि यार जॉब स्कैम मतलब एक तो रियल रिक्रूटमेंट एजेंट है, ठीक है, और बीच में स्कैम भी बैठे हुए हैं। तो हमें तो फ़र्क कैसे पता चलेगा कि कौन स्कैम कर रहा है और कौन रियल रिक्रूटर एजेंट है, किस पे हम इतबार करें और किसको हम पैसे दें। तो मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी लोगों को जिसने मुझसे बताया पूछा, मैंने उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दें, तो ताकि जो कोई भी देखे उनको पता चल जाए कि कैसे रियल और फेक रिक्रूटर या रिक्रूटमेंट एजेंट की पहचान करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको फेक की बताता हूँ, अपना इंटरव्यू का फेक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो फेक रिक्रूटर थे। ठीक है, और बताता हूँ कि आपने कैसे पहचान करनी है, और जिसको पैसे देने हैं या रियल कौन है वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले फेक मतलब इस तरह की एक ईमेल आपको आएगी। ठीक है, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से आपका इंटरव्यू करेंगे। आप इंटरव्यू देंगे तो साथ ही वो आपको कहेंगे कि ठीक है, कंपनी आपको हम एड्रेस दे देते हैं, आप वहाँ पे जाएं। वो आपको वीज़ा देंगे, फ्री फ्री मेडिकल, फ्री हेल्थ, मेडिकल मतलब इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद वो फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, फ्री ट्रैवलिंग, 1 साल बाद 1 माह की छुट्टी, टिकट के पैसे और हर चीज़। ठीक है, और 2 साल बाद वो आपका रिन्यू कर देंगे, और सैलरी 3500। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लिक कैसे हो गया कि यार UAE में नए बिना UAE के एक्सपीरियंस वालों को 3000 सैलरी मिलना गनीमत है। ठीक है, और उसमें भी कोई ना कोई चीज़ आपने अपनी करनी है। जैसे 3000 जो देगा वो कहेगा फूड और अकोमोडेशन आप अपनी करो। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि ये आपने हमसे कराना है 1800 2000 आपकी सैलरी करेंगे, तो ये 3500 सैलरी बता रही है। और फैसिलिटीज़ इतनी बता रही है कि जैसे मैं यूरोप में आ गया हूँ। ठीक है, उधर से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि अच्छा, फिर वो मुझे कहती ठीक है, इज़ इट ओके टू यू। मैं कहा हाँ बिल्कुल ओके। कहती तो 350 दिरहम्स जो है ना आपके चार्जेस हैं, हम आपको लोकेशन शेयर करेंगे, और ये आपके मेडिकल क्या है तो आप ये पे करें तो फिर हम आपको लोकेशन शेयर करते हैं, और ये रिफ़ंडेबल है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो ये 350 दिरहम आपको रिफ़ंडेबल हो जाएंगे, रिफ़ंड हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, आप ऐसा करें कि मेरे पास 350 दिरहम नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू करवा दें, इंटरव्यू के फ़ौरन बाद मैं आपको 700 दिरहम दे दूँगा चाहे मेरी सिलेक्शन हो ना हो। एंड वहाँ पे वो बारगेनिंग पे आ गई। कहती ना ना, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मर्ज़ी है आपकी, मुझे तो कोई इशू नहीं है। कहती है आप कितने दे सकते हैं। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं दे सकता। मुझे पता चल गया था स्कैम है, लोगों ने बताया था, यूट्यूब पे भी देखा था। ठीक है, फिर मैं तो उसके साथ स्ट्रेट हो गया था। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता आपको। कहती है आप ऐसा करें, मिनिमम फिर 200 दे दें, एटलीस्ट आप 200 देंगे तो फिर हम आपको उसका पता बताएंगे कंपनी का, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। मैंने कहा 200 छोड़ के 2 दिरहम भी नहीं दूंगा, मेरी CV वापस करें, ये भी 2 दिरहम की प्रिंट हुई है। ठीक है, और ये सारा ना ड्रामेबाजी ख़त्म करें। ठीक, ये सेम मैंने ऐसे ही सेम मैंने उससे कहा। मैं उससे अपनी CV पकड़ी और वापस निकल आया। और बाहर मतलब वो बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यू कर रहे थे। कोई भी नया बंदा हो ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो पहले आपको कहते हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट फ़िलिपिनी होती है, ठीक है, या कोई इंग्लिश बोलने वाली। तो वो आपको कहती है कि आपको ईमेल, आप जाके कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू है, कहती है आपको ईमेल आई है। ठीक है, आप कहते हो हाँ जी ईमेल आई है, वो कहती है ईमेल शो कराओ। अगर आपके पास ईमेल नहीं होगी तो वो आपका क्लिक करता है माइंड, यार अगर ये ईमेल मांग रही है ना तो लगता है कुछ लेजिट ही लोग हैं ये। ठीक है, तो वो झूठ इस तरीके से बोलते हैं कि वो आपको सच लगता है।
तो यहाँ से मतलब जो इंटरव्यू में आपसे पैसे मांगे ना, 300 200 400 500, समझ लें जो इतने पैसे मांग रहे हैं वो फेक है, ठीक है। और उसको आपने एक दिरहम नहीं देना, ठीक है। जैसे ही वो पैसे का वैसे ही उठ के आ जाएं, बिल्कुल ना सोचिए कि उनको बुरा लगेगा या आपको बदतमीज समझेंगे, क्योंकि वो जो स्कैम कर रहे हैं ना, उनको किसी पता नहीं लोग यहाँ पे कैसे आते हैं कैसे नहीं, कोई कर्जा ले के आता है, कोई अपनी ज़मीन बेच के आता है, कोई कुछ कर के आता है, कोई कितने साल से पैसे जोड़ के फिर यहाँ पे आता है। ज़ाहिर बात है जो लोग परेशान हैं वही इधर आते हैं, और कोई इतना खुश होता है तो फिर मतलब लोग अपनी कंट्री में ही रहेंगे। तो अगर उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं कि यार यहाँ पे लोग किस तरह आ रहे हैं किस तरह नहीं, और वो उनको स्कैम कर रहे हैं, यहाँ पे एक धर्म की बड़ी अहमियत होती है। जिस टाइम आप विजिट पे या अपने वीज़े पे आके जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं, तो फिर आपको क्यों मतलब कदर हो रही है कि यार अगर मैं इसको उठ के चला जाऊँगा या मैं इसके साथ बदतमीज़ी से बोलूँगा तो मैं बुरा बनूँगा या इसको बुरा लगेगा। बिल्कुल नहीं ये सोचें, ठीक है। जो भी दिल में आ जाए उस टाइम उसको कह दें। और और इसके अलावा ये है कि आपने इनको पैसे नहीं देने, इनसे लिंक ही नहीं रखना। जाते जाते कोई मुक्का थप्पड़ मारना तो वो भी करने, मर्जी है आपकी। खैर मैंने तो उसको, लड़की थी पर मैंने उसके साथ सी मतलब उसको बदतमीजी से नहीं, मैंने तो मतलब उसको अच्छा कहा था कि जितनी तू ड्रामेबाज है ना, मैंने कोई कितना नहीं देखा, शर्म नहीं आती तुझे, तो ये काम कर रही है, ठीक है। 100% स्कैम थी उधर। 1 मिनट में 10-10 लोगों को ईमेल गई थी, 10-10 लड़के आ रहे थे, ठीक है। अब इतनी हायरिंग कहाँ पे हो रही थी, एक मिनट में 10-10 लड़के आ रहे हैं, ठीक है। और उस ऑफिस में सिर्फ इंटरव्यू के काउंटर्स लगे हुए थे, कुछ 10 मेरे ख्याल से इंटरव्यू के काउंटर्स लगे हुए थे जहाँ पे लड़कियाँ लड़के बैठ के इंटरव्यूज कर रहे थे। तो जाहिर बात है ये स्कैम ही था। और दूसरी चीज़ आ गई कि अब हमें रियल वाले का कैसा पता चलेगा कि रियल रिक्रूटमेंट एजेंट कौन है। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है ना, ये पूरी दुनिया में होती हैं, यूरोप में, पाकिस्तान में, यूएई में, अमेरिका में, ये लिजिट होती हैं। लेकिन भला क्या उन कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ पे जाना मुश्किल है, और वहाँ पे हर किसी को जॉब नहीं चाहिए होती, ठीक है। वहाँ पे हर कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा था। यूएई में आना बहुत ईजी है, ठीक है। 1 डेढ़ 2 लाख रुपया लगता है और आप इधर यूएई आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेशुमार लातादार लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हर किसी को जॉब चाहिए होती है, ठीक है। अब पाकिस्तान मैंने जो देखा है ना, यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंट लगे हुए हैं वो ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तानी है। मुझे जितने भी किसी ने लिंक दिया है या किसी ने मुझे बताया ना कि यार इससे रब्ता करो, तो वो ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली और श्रीलंकन, वो इस फील्ड में नहीं है। तो ये अपने पाकिस्तानी ही हैं जो पैसे ले ले के सबको नौकरी लगवाते हैं। और वैसे ये यूएई में इलीगल है कि आपसे पैसे लेके आपको नौकरी लगवा रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है कि पाकिस्तानी मतलब कौम के बारे में तो ये भी है कि अगर इनको पता लगे ना कि कल क़यामत आनी है, तो ये आज कफन भी हम महंगा कर देंगे। हम पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, ठीक है। तो अब इनको पता है कि यार जो इतने पैसे लगा के आ गए ना, उन्होंने 2000-3000 दिरहम और निकाल के ना उनको कहीं जॉब लगवा देते हैं, उनके लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहले इतने पैसे खर्च करके आ गए ना, वो बाद में भी वापस जाने से बेहतर है वो इतने पैसे हमें दे देंगे। तो उनको पता होता है कि यार लोगों ने इतने पैसे देने ही देने हैं, तो वो आपसे 200 300 400 नहीं मांगते, वो आपसे मांगते हैं 2000 3000। सैलरी अच्छी है तो 4-5 हज़ार, ठीक है। और वीज़ा वगैरह दे रहे हैं तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से वो पैसे आपसे मांगते हैं। अब वो किस तरह काम करते हैं, उनके बड़ी बड़ी कंपनीज में लिंक्स होते हैं, जिस तरह कोई बड़ी सिक्योरिटी कंपनी होगी, ठीक है, एमआर हो गया, कोई भी बड़ा बिजनेस ग्रुप हो गया, यहाँ पे बिल्डिंग्स में उनके लिंक्स होते हैं। तो जैसे ही कहीं पे हायरिंग चलती है ना, तो जो अंदर उनके कनेक्शंस बैठे होते हैं ना, वो ऐसा क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो उन एजेंट्स को बता देते हैं कि हम हायरिंग शुरू करने लगे हैं, ठीक है, हमें एचआर में हमें हायरिंग का आ गया। तो उनके आपस में लिंक बने होते हैं। तो वो एजेंट कहता है ठीक है मैं बंदे भेजता रहूँगा, ठीक है। तो जो हमारे थ्रू आएगा ना, आप उसको सेलेक्ट कर लेना, उससे हम पैसे ले लेंगे, ठीक है। जो पैसे दे के, बाद में पैसे नहीं लेंगे, पैसे दे के आएगा ना, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाद में हम उसको क्या करेंगे, जो वॉक इन इंटरव्यू या किसी रेफरेंस से या बिना पैसे दिए हुआ आएगा ना, उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह ना, ये आपस में इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं।
मिल के ना इन्होंने कनेक्शंस बनाए हुए हैं। ज़ाहिर बात, अब जब 2 4 5 10 साल रहेंगे तो आपके इतने को तो कनेक्शंस बन ही जाते हैं। तो वो अपने नेटवर्क के थ्रू ना पैसे कमाते हैं, लोगों से 2 2 3 3 हज़ार दिरहम लेके उनके इंटरव्यूज़ करवाते हैं। फिर कभी कभार ऐसा होता है लोग सिलेक्ट भी नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कई लोग क्या करते हैं, उनके इतने नेटवर्क्स हैं कि वो आपसे पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि आपका इंटरव्यू करवाते हैं, आपको जॉब लगवाते हैं, सब कुछ इंटरव्यू के बगैर जॉब। तो उनके कनेक्शन इस हद तक होते हैं कि वो किसी भी कंपनी में ना आपको 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए ना काम करवाते हैं, आपसे पैसे लेके आपको 10 12 दिन के लिए काम करवाते हैं। और बाद में वो ना उनकी सेटिंग हुई होती है, 10 12 दिन बाद आपको जॉब से निकाल देते हैं। ठीक है, आप जाते हो उसके पास एजेंट के पास, यार उसने तो मुझे 10 12 दिन में कोई ना कोई बहाना लगा के निकाल दिया। तो आप कहते हैं यार, फिर वो एजेंट आगे से कहता है कि यार मेरी तो जिम्मेदारी थी आपको जॉब पे लगवाना, अब आगे आप नहीं सर्वाइव कर पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है। असल में उनके अंदर लिंक बने होते हैं, वो 2 2 3 3 हज़ार लेके नए नए पुराने लड़के ला के उनसे काम, मतलब उनको एक फेक छलावा देंगे कि यार आपको जॉब हमने लगवा दी है, ठीक है हमारा काम खत्म। लेकिन अंदर में उनके नेटवर्क बने होते हैं। ठीक है, वो उनका मिशन ही होता है कि 10 12 दिन काम करवा के ना इनको छुट्टी करवा देनी है। तो ये भी स्कैम है। अब आपने कैसे देखना है कि कौन रियल है कौन लेजिट है। आप इसका सबसे बेहतरीन तरीका, आपने कभी भी किसी को खुद नहीं कहना कि यार आप मेरे से पैसे ले लो जितने भी, तो मुझे जॉब लगवा दो। अगर आप ये कहेंगे ना तो किसी का भी दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। कहेंगे यार इसने पैसे देने ही देने हैं तो इससे पहले किसी को दे, मैं ही इसको कहीं ना कहीं झूठा सच्चा करके ना इससे पैसे ले लेता हूँ। तो आप जिस रूम में रह रहे हैं या आपका कोई कज़न या दोस्त है, यहाँ से आपको ना, अगर आपके रूम में कोई लड़का है, किसी को किसी ने लगवाया हुआ है, वो किसी रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू लगा है, तो आप उससे लड़के से पूछें और उसी एजेंट के पास जाएं जिस एजेंट ने आपके दोस्त को या आपके रूममेट को लगवाया है। ठीक है, यही सबसे लेजिट तरीका है, क्योंकि आप जिस बंदे को पैसे देने लगे हैं उसने पहले किसी को काम पे लगवाया जिसको आप जानते हैं, और कोई आपका दोस्त लगा है, कोई आपका कज़न लगा है। ठीक है, ऐसे ही कभी किसी को पैसे ना दें। जो 2 3 400 मांग रहे हैं वो तो सिरे से स्कैम है, और जो मांगते हैं 2 3 हज़ार वो स्कैम भी होते हैं, वो लेजिट भी होते हैं। ठीक है, काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर तरफ स्कैम ही है। तो स्कैम से बचने का तरीका ये है कि जैसे अब मैं फ़र्ज़ कर लें अपने आते हैं, मैं मुझे किसी एजेंट ने लगवाया, तो मैं आपको कहता हूँ यार ये एजेंट है, इस पैसे पकड़ेगा और आपको जॉब लगवा देगा, मुझे भी इसने लगवाया, तो इसका मतलब ये बंदा ये काम कर रहा है, तो आप उस बंदे पे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी बातें ये कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल ही रिक्रूटमेंट एजेंट पर ही डिपेंड रहें। ये सिर्फ ये बताया कि आपको असली और नकली की पहचान मतलब कैसे होगी, कौन फेक करेगा और कौन रियल रहेगा। और अपने साथ साथ ऑनलाइन भी ढूंढते रहें और रेफरेंसेस भी लगाते रहें। कुछ ना मिले तो फिर एट दी एंड एजेंट भी, ठीक है, एजेंट का भी सहारा लें, लेकिन रियल वाले का, किसी रियल रेफरेंस के साथ, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं। और मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने कितने पैसे लेके कौन कौन सी जॉब लगवाते हैं रिक्रूटमेंट एजेंट्स जो होते हैं। तो वो जब आप सुनेंगे ना, वाकई आपका एक बार दिमाग हैरान हो जाएगा कि यार लोगों की ज़रूरत तो सबकी जॉब है, ज़रूरत का इतना फ़ायदा उठा के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि ये वीडियो भी लंबी ना हो जाए और लोग ज़्यादा परेशान भी ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।